आवाज आ रही है? वो क्या है कि वॉइस एक्टर हो ना, इसलिए वो आदत है पहले। चेक चेक, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं हूं वॉइस एक्टर राजेश कवा। अभी कई लोगों के दिमाग में आता है कि वॉइस एक्टर मतलब रेडियो से जुड़ा कोई आदमी है ना? सिंपल सा, वॉइस मतलब रेडियो। लेकिन ना, डबिंग करता हूं मैं। जैसे कि आपने अभी अभी देखा कुछ किरदार, जग्गू मंकी मेरी आवाज है हिंदी में, डैनियल रेडक्लिफ हैरी पॉटर मेरी आवाज है हिंदी में, और ये आप सभी का लोकप्रिय दुनिया भर में जो धमाल मचा रखा है स्क्विड गेम मेरी आवाज है। मतलब मैं डबिंग करता हूं। थैंक यू। जग्गू मंकी का तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग अपने लिए कुंडलियों में लिखा के लाते हैं कुछ। मैं तो अपनी किडनी पे लिखा के लाया हूं कि मैं जग्गू मंकी करूंगा। इतने सालों से कर रहा हूं। रात को 3 बजे भी कोई उठाएगा, मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। थैंक यू। तो थोड़ी वो वाली बात करते हैं जिसके लिए आए हैं, को एग्जिस्टेंस, है ना? तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक, बचपन में छोटा था मैं, तो मैं 2 शौक रखता था, बहुत तगड़े शौक। क्रिकेट वाला शौक हिंदुस्तान में हर लड़के को होता है, और दूसरा शौक एक्टिंग का। एक्टर बनना चाहता था बचपन में, जब चड्डी पहनकर इधर उधर घूमते, तब की बात कर रहा हूं। क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट से शुरू करते हैं हम लोग। क्रिकेट खेलने के लिए मैं जब भी जाता, मैं गेंदबाज या खचाक गेंदबाज। लेकिन मैं जब भी नेम लेके, निशाना लेके स्टंप पे गेंदबाजी करता था, एक टप्पा करके स्लिप में गेंद जाती थी, स्लिप वाला कैच करता, वाइड, वहां से वापस टप्पा मेरे हाथ में। फिर से कॉन्फिडेंस, हार नहीं मानी, वो टप्पा वापस स्लिप के टैंग। मतलब वाइड 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 ने मेरा ये क्रिकेट वाला सपना नैरो कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, है ना? ये भी एक चीज है जो चलती रहेगी मेरी टॉक में, मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद दूसरा शौक क्या था? एक्टिंग। ठीक है, स्कूल में तो ऐसी कोई चीज थी नहीं, कुछ मौके नहीं मिले। हाँ, छोटी मोटी मिमिक्री कर लेता था मैं फिल्म एक्टर्स की, और मैं एनिमल स्पेशलिस्ट भी हूँ। हाँ, वो हमने बताया नहीं कहीं। मैं आप जितनी भी फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं, कमर्शियल एड्स देखते हैं, कुत्ता बिल्ली जो भी, क्रिश, हाउसफुल, बहुत सारी, बोनविटा बिस्किट की एड देखते हैं, उसमें जो कुत्ता है, दिखता कुत्ता है लेकिन आवाज मेरी है। तो क्या है? तो कई बार मैं बोलने से ज्यादा भौंकने के पैसे लेता हूं। कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है, तो एक्टिंग स्कूल में तो कुछ हुआ नहीं खास। ठीक है, उसके बाद कॉलेज में आया। जैसे एडमिशन, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, कुछ खास नहीं। ओके, कॉलेज में एडमिशन लिया, ऐसे ऐसे घूम रहे नए नए कॉलेज में। देखा नोटिस बोर्ड पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, ड्रामा क्लब, एंट्री फीस 20 रुपए। आहा, सुकून पहुंचा, कुछ है अपना काम, यहां काम होगा। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स ड्रामा होते हैं, तो मैंने बहुत सारे प्लेस किए कॉलेज के दौरान। मुझे नहीं आता था, फिर भी ग्रुप डांस में भाग लेता था मैं। मुझे नहीं आता, मैं बेसुरा, फिर भी सिंगिंग करता था, मिमिक्री करता था, सब कुछ करता था, क्योंकि कलाकार रग रग में दौड़ता था, जिंदा था, तो उसको जिंदा रखना था। फिर जब मैंने कॉलेज में ड्रामा इतनी हद तक किया, 4-5 साल, कभी थर्ड बेस्ट एक्टर, कभी मेरिट सर्टिफिकेट, सब कुछ ठीक है, तभी 12th में था मैं, वेकेशन में, और मेरे दोस्त का बुलावा आया। यहां बात आती है को एग्जिस्टेंस की। राजेश नाम है तो प्यार से राजू हो जाता है। राजू तो कॉलेज में ड्रामा करता है, चल प्रोफेशनल करते हैं ना। तो एक गुजराती प्ले हो रहा था। मुंबई में गुजराती थिएटर काफी रिच है, काफी शोज होते हैं। तो गुजराती प्ले में बैकस्टेज वाले की जरूरत है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, आम भाषा में बैकस्टेज मतलब, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो फिल्मी लैंग्वेज में, स्पॉट बॉय। बैकस्टेज मतलब थिएटर के पीछे सारी चीजों में हेल्प करना, पानी पिलाना, कपड़ों का ध्यान रखना, एक्टर्स का एंट्री एग्जिट सब कुछ। लेकिन यहां सीखने को बहुत मिलता है, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया।
शुरुआत में काफी गालियां पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, सीखते गया। उसके बाद किसी की लाइफ स्मूथ तो होती ही नहीं है ना, गड्ढे आते हैं, उबड़ खाबड़, स्पीड ब्रेकर्स आए, यहां तो कुआं आया, कुआं मेरी लाइफ में। कॉलेज के लास्ट ईयर में था, 1999, 99 की बात कर रहा हूं। आज इंटर कॉलेज कंपटीशन का फिनाले था, मैं जीता, थर्ड बेस्ट एक्टर। उसके तीसरे दिन रात को सुकून की नींद सोया था और मेरे पेट में होल हो गया, अतड़ियों में अल्सर हो गया, अल्सर फट गया, धड़ाम, एसिड फैलने लगा। एसिडिटी की वजह से जो होता है। मेरे बड़े भैया, उन्होंने ऐसे उठाया, हॉस्पिटल ले गए, तुरंत सर्जरी, क्योंकि एसिड फैल जाएगा तो टपक जाएगा ये बंदा। 5 घंटे की सर्जरी, 21 दिन अस्पताल में। पहले ऑपरेशन के पहले ऐसे भी मैं 100 ग्राम का था, मुश्किल से एक्टिंग के लिए रोल ढूंढ रहा था। ऑपरेशन के बाद मैं 50 ग्राम का हो गया। 21 दिन अस्पताल में सिर्फ मूंग का पानी पिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। फिर भी वापस मैंने कोशिश की, एक्टिंग। लेकिन वापस यहां बात आती है कोएग्जिस्टेंस की। कोई ना कोई आपको मदद करता है जीवन में, जो आपको बहुत काम में आती है। एक अकेला बंदा कहां, 2 पहिए हो तो बात बनती है। मेरे बड़े भाई मुकेश कावा, जिन्होंने मुझे डबिंग के लिए एक जगह भेजा। डबिंग का ड तक पता नहीं था, एक्टिंग चल रही है जीवन में, डबिंग का ड तक पता नहीं है। लेकिन वहां जाकर मैंने ऑडिशन दिया और पहला ही ऑडिशन सुपर फ्लॉप। तालियां बनती हैं क्योंकि फ्लॉप के बाद ही तो हिट आती है। पहला ऑडिशन सुपर फ्लॉप। अलादीन के लिए मैंने टीनेज, मेरी आवाज यंग थी, आज भी यंग है, उम्र बढ़ रही है, आवाज इतनी भी नहीं बढ़ रही। तो तभी भी अलादीन के लिए मैंने वॉइस दी, जो रिजेक्ट। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, क्यों नहीं हुआ, होगा। ये एक्टिंग का कजिन ब्रदर ही तो है, डबिंग। माइक के पीछे एक्टिंग करनी है, करूंगा। हार नहीं मानी, आगे बढ़ा, कोशिश जारी रखी। लेकिन वहां और 2 बड़ी दुविधाएं आई। जैसे मैं डबिंग करने की शुरुआत कर रहा था, छोटे कैरेक्टर्स मिल रहे थे। पता चला कि मैं गुजराती हूं, केम छो, मजामा छो, लेकिन पला बड़ा मुंबई में, लेकिन फिर भी गुजराती बचपन से। बोला तो मेरी भाषा में, हिंदी में गुजराती एक्सेंट आता था। तो नहीं सर, हिंदी में ना गुजराती सुनाई दे रहा है, एक्सेंट मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा बाद में देखते हैं। रिजेक्शन। तो लैंग्वेज पर काम करना पड़ा मुझे। मैंने वहां भी हार नहीं मानी, लैंग्वेज पे काम किया, इंग्लिश भाषा पे, हिंदी पे, भोजपुरी पे, सब पे काम किया। फिर डबिंग करने लगा, काफी अच्छे कैरेक्टर्स मिलने लगे। कट्टू 2008, काफी चैलेंजेस अलग अलग प्रकार के। हाँ, जग्गू मंकी 2008 में, छोटा भीम ये शो मिला। तभी चैलेंज यह था कि मुझे कुछ सिंपल सा आम नहीं करना है, डबिंग कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए कैरेक्टर के साथ। तो मैंने सोचा डायलॉग तो कोई भी बोल लेगा, एक तो उसमें ढोलू भोलू चुटकी सब इंसान, अकेला बंदर, वो भी बोलने वाला बंदर। तो क्रिएटिव टीम और सभी लोगों के साथ बात हो रही थी। मैंने बोला कि कुछ तो करेंगे। सोचा मैंने कि नो लैंग्वेज इज मोर देन लैंग्वेज। याद रखिएगा, जीवन में कई बार भाषा काम नहीं करती, वहां ये चीजें काम कर जाती है। यहां बात हुई जग्गू मंकी के लिए, डायलॉग तो मैंने बोल दिया। हाँ, मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। लेकिन उसके साथ मैंने जोड़ा चंग चका जक्कन। तो ये चीज उसकी सिग्नेचर बन गई, उसका सिग्नेचर बन गया। लोग उस चीज से, सर अंकल वो जकान करो ना, बच्चे लोग बोलते हैं वो जकान क्या है, कुछ नहीं, लेकिन वो सिग्नेचर बन गया। तो कैरेक्टर को डिजाइन करना वो मेरी खूबी बन गई और इसको मैंने अपना प्लस पॉइंट बना लिया। उसके बाद 2008 में ही हैरी पॉटर में आपको बताऊं, पहले से फिल्म डब हो रही थी, जो कोई और करता था, किसी वजह से आर्टिस्ट उनको चेंज करना था। वार्नर ब्रदर्स ने ऑडिशन रखे और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। मैं नॉर्मल ऑडिशन, मैं हैरी पॉटर फैन नहीं था, आपको बता दूं, बिल्कुल एक भी फिल्म नहीं देखी थी मैंने।
ऑडिशन के लिए गया, अपना 100% दिया। उसके बाद 6 दिन के बाद मैसेज आया, राजू कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। ओह, कुछ बड़ा लगा कि वाकई कुछ है। ठीक है, लेकिन चैलेंज, यहां भी मैंने हार नहीं मानी। किस बात को लेके? कि पहले कोई और वॉइस एक्टर इसे डब करता था, उसकी आवाज लोगों के कानों में जा चुकी थी। कितनी सारी फिल्में, 5 फिल्में, मैं जुड़ा 6ठी फिल्म से, हाफ ब्लड प्रिंस से। तो मेरे लिए वो चैलेंज था, क्योंकि ऑडियंस है, जनता जितनी जल्दी प्यार करती है उतनी ही जल्दी नफरत भी करती है। तो अचानक से हैरी पॉटर वाली उस चीज पे, वो जनरेशन उसके साथ बड़ी हो रही है, उस चीज पे असर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, सारी फिल्में देखी और उसको अपने सांचे में ढालने की कोशिश की। और नतीजा आप लोगों के सामने, कभी भी उठाकर देख लीजिए। डेथली हेलोज 1, 2 मैंने पूरी कोशिश की है। तो मैंने यहां पे भी उस चीज में हार नहीं मानी। ओके, और जैकी चैन साहब के लिए तालियां हो जाए, ऑस्कर विनर। यहां ये चैलेंज 60+ सुपरस्टार जैकी चैन साहब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो पहले, अरे जैकी सर के लिए ऑडिशन है, क्योंकि मेरी आवाज तो यंग है, उम्र आधी है, आधी मतलब थोड़ी कम है, ज्यादा है, लेकिन मेरी आवाज यंग है, बल्कि इनके लिए कोई थोड़ी भारी आवाज। तो सोनू सूद साहब वहां थे। सोनू सूद साहब ने वो फिल्म इंडिया रिलीज की थी। उस फिल्म में वो विलन भी थे, कुंग-फू योगा। तो मुझे कहा करते हैं। मैंने अंदर से थोड़ी वो हो रही थी, मैं बोला कैसे करेंगे, कैसे, लेकिन ठीक है, पहुंच गए, करेंगे। ऑडिशन दिया, सिर्फ 4 लाइनें बोली। सोनू सर ने बोला, राजू प्लीज कम आउट। हो गया। मैं बोला अरे यार, गया, नहीं होगा, चलो ठीक है। कमरे में आया, सोनू सूद साहब मिले, कल सुबह 9 बजे मतलब कल सुबह 9 बजे डबिंग शुरू करते हैं। तो ये वाकई मेरे लिए, मैंने बोला सर एक सीन तो कर लेते हैं, इत्मीनान से सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे आपकी ही आवाज चाहिए, टोंग साहब से बात कर लेते हैं। टोंग डायरेक्टर उस फिल्म के, चाइना से। तो हो गई बात। तो चैलेंज हमेशा जिंदगी में सामने आते हैं, मैंने हार नहीं मानी। वैसे मैं बहुत ही आम भाषा में आपको बताऊं तो मैं हूं वॉइस एक्टर। वॉइस एक्टर ना, जो एक्टर्स क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं, 6 पैक एब्स, मसल, डोले शोले, किरदार निभाने के लिए, है ना। और यहां प्लस पॉइंट क्या है, हमको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मेकअप करना पड़ता है, और हम ढेर सारे किरदार निभा जाते हैं। तो हो सकता है सुबह दिन की शुरुआत में मैं मीटर डाउन कर दूं टैक्सी का और दोपेंद्र बन जाऊं डेडपुल का। पुल भाई, ए पुल भाई, लाइफ हो तो तुम्हारे जैसी हो पुल भाई। ये दीपा, ये बहुत मस्त छोकरी है मेरे को, लेकिन वह क्या है कि मेरा कजिन बंधु, उसके साथ ऐसा हो गया कि उन दोनों का जोड़ी बन गया। मेरी जोड़ी बनती तो कहलाती रब ने बना दी जोड़ी। अगर हैरी पॉटर के परफॉर्मेंस से, उन सारी चीजों से, एक्शन से, जादू से थोड़ा भारी हो गया है माहौल, तो थोड़ा हल्का कर लेते हैं, है ना। और इनका चेहरा देख के ही सब कुछ हल्का हो जाता है। तारक मेहता का छोटा चश्मा, उसमें मैं जेठालाल की आवाज, मेन लीड जो हिंदी में प्ले कर रहा हूं। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी, आपको देखता हूँ तो वो क्या बोलते हैं, वो सूरज की रोशनी, क्या बोलूं बबीता जी, आप ना थैंक यू सो मच। और तत्काल दोपहर को अगर आप चाय पीते पीते घर पे किसी भी फीचर फिल्म वाली चैनल को देखे, आप फिल्मी चैनल, तो साउथ की फिल्में धमाल मचाती हैं। मैंने बहुत सारी फिल्मों में हीरो डब किया है, धनुष को, महेश बाबू को, लेकिन कॉमेडी के लिए मैं ज्यादा जाना जाता हूँ। कॉमेडी में ज्यादातर गुजराती एक्सेंट के साथ, अगर आप लोगों ने फिल्में देखी हो, अरे पुष्पा 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 के साथ मेरे को शादी नहीं करनी थी, मेरे को किधर करा दी, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है,
पुष्पा, अरे मैं तो अंगूठी लेके आया था, अंगूठी भी उसको पहनानी पड़ी। बाय। तो ये दोनों कैरेक्टर रोबो, लिंगा, आई, ढेरों फिल्में, और इंसानों तक सीमित नहीं है हम लोग एनिमेशन, कार्टून एनिमेशन में इंसान बन जाते हैं। शायद आप लोगों को पता हो ये सीरीज गुरु और भोले, माइकालाल जयकिशन। यहां एक चैलेंज, यहां मैंने सोचा इस कैरेक्टर को, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, फिर से वही बात, वो जग्गू बंदर वाली, कि डायलॉग बोलकर इसको सीमित नहीं रखना है। मैं कुछ ऐसा करूंगा। ऑडिशन में अप्रूव हो गया था, लेकिन 4 दिन के बाद एक ख्याल आया, तो मैंने चैनल वालों को फोन किया। यहाँ पे बात होती है वापस कोएग्जिस्टेंस की। उनको सुनना था कि मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने मेरी बात सुनी और साथ दिया। क्या बात हुई? मैं सिर्फ डायलॉग नहीं बोलूंगा। एमजे इंस्पायर्ड माइकालाल जयकिशन, एमजे माइकल जैक्सन से। ये परेशान करता है गुरु और भोले को, बेसुरा गाता है, तो मैंने सोचा इसके आगे पीछे बीट बॉक्सिंग डाल देते हैं, थोड़ी बहुत वो भी आती है मुझे। तो मैंने कुछ ऐसा किया। आओ भुच, भुच, गुरु और भोले, आओ भुच। मैं तुमको सबक सिखा के रहूंगा। पूरे सुरताल नगर में तुम सुरीला गाना गा के सबको बचाते हो, लेकिन मैं बेसुरा गा के सबको परेशान करूंगा। थैंक यू सो मच। और जैसे इंसानों के बाद बंदर हो गया तो बिल्ला क्यों बाकी रहे। निंजा हथौड़ी आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, उसमें अमारा और कियो। ओए 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 ओए, कियो, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें बोला ना उधर जाके देख के आओ। तड़िंग तड़िंग तड़िंग, हमारा बॉस। मैं अभी जाता हूँ, जल्दी से जासूसी करता हूँ, आप यहीं रुको। तड़िंग 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 तड़िंग। थैंक यू सो मच। तो अकेले जीवन कभी कटता नहीं, हमेशा साथ चलो। काफी चीजें हैं जीवन में, है ना? और जो भी चैलेंज आए, जो भी परेशानी आए, हालात कुछ भी हो सकते हैं, कभी हार नहीं माननी है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक्टर्स मसल बनाते हैं एक्टिंग के लिए, वैसे हम सारे मसल्स की ताकत लाते हैं गले में, ताकि हम इतने सारे किरदार निभा सकें। Thank you so much.